हेलो एवरीवन, नमस्ते। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग या फिर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन, जिसे शॉर्ट में UPHESC कहते हैं, वो जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकालने वाला है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग इन न्यूज़ आर्टिकल्स में देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि यूपी गवर्नमेंट ने UPHESC को ये मंजूरी दे दी है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकाल सकता है। इसका मतलब ये है कि पूरी संभावना है कि ये वैकेंसीज़ यानी एडवर्टीज़मेंट नंबर 50 मिड अगस्त तक आ जाएंगी। एज़ यू कैन सी, एडवर्टीज़मेंट नंबर 50 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। पे स्केल आप देख ही सकते हैं, 15,600 से 39,100 तक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा ग्रेड पे इसका 6,000 है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मानी जा रही हैं कि 3900 से भी ज़्यादा आएंगी, कुछ 35 प्लस सब्जेक्ट्स में। और एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अराउंड मिड ऑफ अगस्त। और अगर ये वैकेंसीज़ मिड ऑफ अगस्त में आ जाती हैं तो डेट एग्ज़ाम की हो सकती है नवंबर दिसंबर में आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब कुछ बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कर लेते हैं कि मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। पहली मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर यू बिलोंग टू अ रिजर्व्ड कैटेगरी तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि या तो आप UGC नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, UP सेट क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर स्लेट क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं है पर आप PhD करे हुए हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आपको इस सेकंड रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी PhD कर चुके हैं। तो अब थोड़ी सी बात सिलेक्शन प्रोसेस की कर लेते हैं। हाँ, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज होता है रिटन एग्ज़ाम का और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी हर सवाल के 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो आपके हिसाब से सही है उसको आंसर करना होगा। तो ये पूरा रिटन एग्ज़ाम 100 MCQs से बना होता है और 100 MCQs 200 मार्क्स के होते हैं, यानी हर एक MCQ 2 मार्क का होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस एग्ज़ाम की ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया भी है तो आपका मार्क कोई भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, आपके सिर्फ उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये पूरा रिटन एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट होता है 30 MCQs का, यानी कि 60 मार्क का, और इसमें ये 30 MCQs पूछे जाते हैं GS से रिलेटेड। दूसरा पार्ट होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो UPHESC अराउंड 35 प्लस सब्जेक्ट्स में आपसे एग्ज़ाम मांगता है। तो अगर आप इन किसी भी सब्जेक्ट में से पोस्ट ग्रेजुएशन रखते हैं तो आप इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो 70 MCQs आएंगे पार्ट 2 में से, वो आप ही के पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, यानी कि ये 70 MCQs बनते हैं 140 मार्क्स के। पूरा कुल मिला के रिटन एग्ज़ाम हो गया 200 मार्क्स का। दूसरी स्टेज होती है इंटरव्यू की और ये इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है। बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स हैं एज़ कम्पेयर टू द रिटन एग्ज़ाम। तो कुल मिला के पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बनता है 230 मार्क का। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप इंटरव्यू स्टेज तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा GS के बारे में देख लेते हैं कि GS में कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो GS जो कि पार्ट 1 है, 60 मार्क का है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ICT एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आप रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरी बेसिक, मोस्टली रिलेटेड टू अवार्ड्स, बुक्स रिलीज्ड, इम्पॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज़ एट्सेट्रा। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी में से भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस यानी कि 3 क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर रखे हैं। यू कैन गो थ्रू देम, बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। आपको खुद पढ़ के ऐसा लगेगा कि आप ईजीली इनको आंसर कर सकते हैं।
सेकेंड पार्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, 140 मार्क्स का होता है, 70 MCQs होते हैं और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, सो ऑब्वियसली मैंने हिस्ट्री चूज़ किया था। आपका सब्जेक्ट जो भी हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हिस्ट्री से आए हुए क्वेश्चंस, 2019 के जो क्वेश्चंस आए हुए थे एग्ज़ाम में वो एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, तो यू कैन गो थ्रू देम। ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, बेसिक नॉलेज चाहिए इनको जानने के लिए भी। तो एट द वेरी एंड जस्ट टू टेल यू कि ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, इसका एडवर्टीज़मेंट काफ़ी लेट निकलता है, कभी कभी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट टाइम पे नहीं आते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द डिफ़िकल्टी लेवल फॉर दिस एग्ज़ाम इज़ क्वाइट लो, तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू वर्क हार्ड एंड यू क्रैक इट।